तो रेगुलेशन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में बहुत बार लड़का लोग ग्रुप में लिखेगा BOME। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में क्या होता है? उसका जो चेयरमैन होता है वो चीफ इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। एक्स ऑफिसो मतलब क्या होता है कि चीफ इंस्पेक्टर का कोई पोस्ट है, ठीक है ना। तो कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन कौन होगा? ऑटोमेटिक जो भी चीफ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक है कि इसका चेयरमैन रहेगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का। तो क्या है कि किसी भी पोस्ट में रहने के कारण अगर किसी को ऑटोमेटिक किसी चीज का चार्ज मतलब दे दिया जाता है, मिल जाता है ऑटोमेटिक, तो ये क्या होता है? एक्स ऑफिसो। जैसे मान लो एक समझाने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है कि वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट इंडिया का, इसलिए उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है कि इंडिया का जो पहला पर्सन कौन है? राष्ट्रपति है। मतलब क्या? वो राष्ट्रपति है इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा कंट्री का? राष्ट्रपति है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति का पद होने के कारण किसी दूसरे में उसको मिल जा रहा है, ऑटोमेटिक दे दिया जा रहा है, एक टाइटल दे दिया जा रहा है कि पहला पर्सन राष्ट्रपति होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जो चीफ इंस्पेक्टर जो रहेगा उसको ऑटोमेटिक क्या है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्स ऑफिसो टर्म यूज किया जाता है। तो जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन होता है उसमें चीफ इंस्पेक्टर होता है जो चेयरमैन होते हैं, और साथ में 5 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल अगर बोलता है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर मतलब क्या? चेयरमैन प्लस मेंबर मिला के टोटल 6 लोग होते हैं, टोटल 6 पर्सन होते हैं, जिसमें एक चीफ इंस्पेक्टर जो चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं। पांचों मेंबर के पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए माइनिंग में, मतलब डिप्लोमा वाले नहीं, डिग्री, बीटेक वाले, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। साथ में क्या क्या कंडीशन है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। बी में क्या दिया हुआ है कि डिग्री इन माइनिंग और 2 साल का, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। किसमें मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। तो हो सकता है कहीं भी फ्यूचर में किसी एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ दे, होता है ना कि मैनेजर में दिया हुआ है कि मैनेजर जो क्या करता है? मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डेस दे देगा तो डायरेक्शन। तो वैसा व्यक्ति जिसके पास डिग्री है और साथ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि डिग्री होना चाहिए साथ में किसी एजुकेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री, मतलब बीटेक लेवल या उसी का इक्विवेलेंट लेवल में पढ़ाने वाला होना चाहिए, मतलब प्रोफेसर होना चाहिए। और चौथा में क्या दिया हुआ है कि कोई भी वैसा पर्सन जो रिसर्च और प्लानिंग में इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जैसे निकला था ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक पीएचडी का एक निकला हुआ था जिसमें 75,000 रुपया पीएचडी करने वाले को 1 महीना का दिया जा रहा था। तो क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई रिसर्च और प्लानिंग में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है और बीटेक किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, तो वो इसका मेंबर हो सकता है। अब क्या है कि एक तो चेयरमैन फिक्स हो गया, अब ये 4 है, अब इस 4 में से सिलेक्ट करना होगा। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आ रहा है, जिसका भी डाउट है उसका आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक चेयरमैन हो गया, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, और प्लस 5 मेंबर है। 5 मेंबर में क्या थे? 5 मेंबर के पास पहले क्या होना चाहिए? डिग्री सभी के पास है, डिग्री सभी के पास होना चाहिए। ए वाले के पास एफएमसी होना चाहिए। दो बी वाले के पास नॉट लेस देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, किसमें? मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में। सी में क्या दिया हुआ है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला होना चाहिए, मतलब क्या? एक तरीके से प्रोफेसर, डिप्लोमा कॉलेज में नहीं, डिग्री या उसके इक्विवेलेंट वाला प्रोफेसर, कोई बीटेक में पढ़ा रहा है, एमटेक में पढ़ा रहा है, वैसा। और चौथा में क्या दिया हुआ है कि रिसर्च एंड प्लानिंग में होना चाहिए, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है रिसर्च प्लानिंग में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है रिसर्च प्लानिंग में। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि ये जो बोर्ड बनाना है इसमें कम से कम 3 मेंबर ए और बी से मिला के सिलेक्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और नॉट लेस देन 2 वाला, यहाँ से मिला के 3 व्यक्ति को हम लोग सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है। और क्या बोला है कि कम से कम एक मेंबर या तो सी से या तो डी से, मतलब या सी और डी से कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, यहां से या यहां से। ठीक है। तब टोटल मेंबर कितना हुआ, बोलेगा सर ये टोटल मेंबर तो चार ही होगा, कि तीन को मेंबर यहाँ सिलेक्ट किए। ठीक है। और ये दोनों में से किसी एक में से बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर सी या डी से एक मेंबर हो। ठीक है। सी या डी से कम मिला के एक मेंबर होना चाहिए। तो मिनिमम अगर पूछेगा कि मिनिमम जो मेंबर ए और बी से, अगर मान लो ऐसा देता है कि जो सीएमआर का एज पर सीएमआर 2017 रेगुलेशन नंबर 10 कि जहाँ पे जो सब रेगुलेशन दो का, ठीक है, सब रेगुलेशन 2 में जो दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में जो ए और बी जो पॉइंट दिया हुआ है कि ए और बी से टोटल कितने मेंबर को सिलेक्ट करना है कम से कम, तो ए और बी से टोटल 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है। ऐसा दे सकता है, सीधा ए बी है, तुमको ध्यान में रखना होगा कि ए और बी में क्या था। और सी और डी से क्या है कि सी और डी से मिलाकर या सी से या डी से कम एक मेंबर होना चाहिए। ठीक है। और ओवरऑल भी क्या करना होगा, टोटल करके 5 कर देना होगा। चेयरमैन को छोड़ के, चेयरमैन को छोड़कर बाकी सारा मेंबर का जो रहेगा टाइम पीरियड वो 3 साल के लिए रहेगा। मतलब एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो 3 साल के लिए, या तो जब तक कि उसका सक्सेसर, मतलब मान लो आने वाला, मतलब उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, तो कि जब तक आने सक्सेसर ना आए तब तक, जो भी दोनों में लेटर हो। ठीक है ना। 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट और अंटिल ही सक्सेसर इज अपॉइंटेड। जैसे मान लो होता है ना कि ये सब केस में क्या है कि पहले ही, और जैसे मान लो पीएम का, प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव होता है पीएम के लिए, तो उस केस में क्या है कि जान रहा है कि पीएम का रिटायरमेंट जो भी डेट को होने वाला है, जैसे मान लो अभी कोल इंडिया का चेयरमैन जान रहे थे कि रिटायरमेंट 1 जुलाई को होने वाला है या 31 जुलाई को रिटायरमेंट होगा, तो फिर क्या है कि पोस्ट खाली नहीं रहना चाहिए। 31 जून होगा, ठीक है, 30 जून को रिटायरमेंट है मान लो कोल इंडिया के चेयरमैन का, तो क्या रहेगा, तो 1 जुलाई से किसी ना किसी को तो अपॉइंटमेंट ले लेना है। तो इसलिए क्या किया गया, पहले ही कोल इंडिया का जो चेयरमैन सिलेक्ट कर लिया गया। अब जैसे ही जिस दिन रिटायर करेगा इसी दिन ये सीसीएल का जो चेयरमैन पीएम प्रसाद है वो जाके ज्वाइन कर लेंगे। मतलब क्या है, एक भी दिन के लिए खाली नहीं रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, कि जिसका भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा 3 साल के लिए, या तो जब तक कि उसका सक्सेसर ना आ जाए, तो सक्सेसर आने का भी टाइमिंग में डिले नहीं होता है, वो 3 ही साल होता है। ठीक है। और अगर किसी मेंबर को कभी भी रिजाइन देना रहा तो रिजाइन कैसे देगा, किसको एड्रेस करेगा, चेयरमैन को, क्योंकि चेयरमैन है, मेन है, चेयरमैन वहाँ पे मेन है, चीफ इंस्पेक्टर है। और किसी मेंबर को रिजाइन देना रहेगा, मेंबर रिजाइन किसको देगा, 3 को। ठीक है ना। मतलब चेयरमैन, मेंबर जो है चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा अपना। और फिर क्या है कि कोई भी पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट किया गया अंडर क्लाउज सी, तो मान लो ऐसा ही लिख देगा कि ये मेंबर एज पर सीएमआर 2017 रेगुलेशन नंबर 10 सब रेगुलेशन 2 का 3 का जो सब क्लाउज का 2 में दिया हुआ है कि ये मेंबर अपॉइंटेड अंडर क्लाउज सी। तो अंडर क्लाउज सी में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, प्रोफेसर वाला, कॉलेज वाला। अब मान लो है कि वो जब पढ़ा रहा, जब उसका सिलेक्शन किया गया एज ए मेंबर के रूप में, तो वो मान लो कि एक बीटेक वाले कॉलेज में पढ़ा रहा था, लेकिन पता चला कि वो कॉलेज में पढ़ाना बंद कर रहे। जैसे कॉलेज में पढ़ाना बंद किया तो उसको तुरंत इधर से भी हटा दिया जाएगा, मेंबर नहीं माना जाएगा। तो वही है कि मेंबर जो अपॉइंटेड किया गया है जिसका क्लाउज सी के द्वारा सब रेगुलेशन 2 का, तो सेल सीज टू होल्ड ऑफिस अपन हिज सीजिंग टू सर्व इन एनी सच इंस्टीट्यूशन। जैसे वो कॉलेज में पढ़ाना बंद करेगा उसका इधर भी मेंबर से नामांकन, नाम कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है कि मान लो 3 साल के लिए किसी का सिलेक्शन किया गया था, 3 साल के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल तक वो काम किया और उसका मान लो डेथ हो गया, डेथ हो गया या रिजाइन दे दिया, या किसी भी रीजन से क्या हुआ कि 1 साल तक काम किया, डेथ हो गया, रिजाइन दे दिया। अब क्या है कि 2 साल बच गया उसका नौकरी का।
तो फिर जो बाकी में जो और जो भी मेंबर का अब सिलेक्शन किया जाएगा, मान लो पोस्ट तो खाली हो गया है तो उसको फिल किया जाएगा। तो जिस मेंबर का सिलेक्शन किया जाएगा तो वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो जो रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया गया था 3 साल के लिए, अब क्या हुआ, ये 1 साल के बाद नौकरी छोड़ दिया, बोला हम नहीं रहेंगे, मेंबर नहीं रहेंगे, वो छोड़ दिया, रिजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गया, किसी भी रीजन से वैकेंसी क्रिएट हो गया, खाली हो गया सीट। तो फिर क्या है कि इसका तो नौकरी 2 ही साल बचा हुआ था, तो जो न्यू पर्सन का जो भर्ती किया जाएगा ना, मेंबर बनाया जाएगा, वो मात्र 2 साल के लिए। सेल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड फॉर विच सच मेंबर वुड हैव। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर ये हम बोल देगा कि 3 साल के लिए, नहीं 2 ही साल के लिए। अब इसमें क्या करेगा कि एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया जाएगा, जो चीफ इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करेगा और उसको बोलेगा वो सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, एज ए सेक्रेटरी के रूप में वो काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस इंस्पेक्टर का नॉमिनेशन कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में चीफ इंस्पेक्टर इसका नॉमिनेशन करेगा। और जो कमिटी होता है तो वहाँ पे भी एक इंस्पेक्टर का किया जाता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कमिटी अभी हम साथ में पढ़ाएंगे यहाँ पे। ये पॉइंट देखो, यहाँ पे दूसरा समझने के लिए हम बताए थे ये कि अगर कोई व्यक्ति डिग्री या इसको इक्विवेलेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो भी इसका मेंबर बनेगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का। लेकिन वो क्या किया, पढ़ाना छोड़ दिया। मतलब क्या था कि वो पढ़ा रहा था, ठीक है ना, वो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, इसलिए वो, इसलिए क्या था, वो मेंबर बना था। लेकिन अब डिग्री कॉलेज में बनाना पढ़ाना बंद कर दिया तो उसको इधर से भी मेंबर का टिकट उसका कट जाएगा। वही है यहाँ पे दूसरा नंबर जो पॉइंट है, वही है। तो क्या बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर अलग से अपॉइंट होगा या कोई मेंबर ही इंस्पेक्टर बनेगा? इंस्पेक्टर देखो, कोई मेंबर को इंस्पेक्टर नहीं बनाया है, क्योंकि देखो वहां जो भी मेंबर है, मेंबर को तो इंस्पेक्टर नहीं, मतलब सेक्रेटरी नहीं बना सकता ना, वो एक इंस्पेक्टर है, कोई एक इंस्पेक्टर रहेगा जिसको चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेगा कि ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर है, तो नॉमिनेट कर लेगा कि तुम जी एज ए सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। तो टोटल 7 नहीं मानना, टोटल 7 मेंबर नहीं, टोटल जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना कि 3 मेंबर ए और बी से सिलेक्ट करना है, कम से कम ए एंड बी से 3 मेंबर रहेगा, और सी और डी से कम से कम, दोनों में से किसी एक में से, दोनों में से मिला के कम से कम एक मेंबर तो जरूर रहेगा, एक मेंबर। ठीक है, बाकी ये क्या है, इसको वहां पे हो सकता है मेंबर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसको मेंबर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ मान लो मीटिंग में 5 मेंबर रखना है, 3 यहाँ से कर लेगा तो उसके इसमें कम से कम यहाँ से 3 यहाँ से कर लेगा तो एक मेंबर सी से, एक मेंबर डी से सिलेक्ट करना ही करना होगा। 5 होगा तभी होगा 5, लेकिन मिनिमम इतना रखना है, CI+RI+5 मेंबर। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना, मान लो अगर दिया हुआ है कि ए बी से मिला के 3 मेंबर, ठीक है, कम से कम 3 मेंबर, और सी डी से कम से कम एक मेंबर, 3 1 4 हुआ। लेकिन मीटिंग में क्या बोलता है, कम से कम, मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग में 5 मेंबर रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से 3 मेंबर कम से कम बोल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से 4 मेंबर रख लेगा, तो यहाँ से एक मेंबर हो गया 5। अगर यहाँ से 3 ही मेंबर आ रहा है तो यहाँ से एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर बोला है तो कम से कम यहाँ से फिर उस केस में 2 उठा लेना होगा, 2 मेंबर यहाँ से रखना होगा तो ही 5 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुमको हो सकता है सेक्रेटरी को यहाँ पे मेंबर कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है, उसको मेंबर कंसीडर नहीं किया जा रहा है, उसको एज ए सेक्रेटरी सिर्फ वहाँ पे रख लिया जा रहा है। ठीक है, वैसे उसको कुछ क्लियरली कमिटी में भी इसी तरीके से सेक्रेटरी के बारे में क्लियर नहीं किया हुआ है कि उसको मेंबर काउंट करना है या नहीं करना है।
और अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 3 मेंबर यहाँ से रहेगा, कम से कम 1 मेंबर यहाँ से रहेगा, और एक सेक्रेटरी काउंट कर लेंगे तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, है ना। 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 4 1 5 यहाँ से हो जाएगा। लेकिन वैसा सेक्रेटरी के बारे में कुछ बोला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि अगर सीधा बोल दिया है कि 5 मेंबर और एक चीफ इंस्पेक्टर, तो टोटल मिला के 6 ही पर्सन, 7 का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 7 का कोई भी बात नहीं है। 5 मेंबर और एक चीफ इंस्पेक्टर मिला के टोटल 6 लोग रहेंगे, बस यही ध्यान रखना है। मीटिंग कब होगा बोर्ड का? जब भी चेयरमैन को लगेगा ये मीटिंग करना है, तब उसका मीटिंग रखेगा। और सारा मीटिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, सी से भी 2 ले सकते हैं। सी और डी से मिला के बोला ना कम से कम एक मेंबर, तो सी से ही मान लो 2 मेंबर रख लिया, डी से ही मान लो सी से 2 मेंबर रख लिया, डी से नहीं रखा, डी से मान लो 2 रख लिया, सी से नहीं रखा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम मिनिमम 3 की बात बोला है कि कभी भी जो होगा 3 मेंबर यहाँ से रहेगा ए बी से, एक मेंबर यहाँ से रहना जरूरी है। बाकी जब भी 5 मेंबर पूरा करना होगा तो हो सकता है ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, या हो सकता है ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए। ये 3 से लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता, 3 से कभी भी कम नहीं हो सकता। और ये सी और डी मिला के 1 से कभी भी कम नहीं हो सकता। कम से कम एक मेंबर रखना ही रखना होगा सी और डी से मिलाकर, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो भी मीटिंग होगा वो धनबाद में मीटिंग होगा। अब मीटिंग के लिए जो नोटिस देना है, 10 दिन का नोटिस देना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये है कि कमेटी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। मीटिंग के लिए यहाँ पे कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होगा पहले एडवांस में कि किस जगह पे मीटिंग होगा। और जो भी मेंबर इंडिया से अब्सेंट नहीं है उसको साइन बाय द चेयरमैन और सेक्रेटरी का जो नोटिस दिया हुआ रहेगा ना, ये रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ इसलिए काउंट नहीं करेंगे। रेगुलेशन में नहीं बोला है कुछ, बोला है कि एक चेयरमैन रहेगा, 5 मेंबर रखना है, 5 मेंबर का कंडीशन दे दिया है कि ये फर्स्ट क्लास मतलब डिग्री होना चाहिए, साथ में क्वालिफिकेशन ये दे दिया वहाँ पे। अब उसी में से बोल दिया कि 3 यहाँ से रहेगा कम से कम और एक कम से कम यहाँ से रहेगा, तो वही दोनों से मिला के 5 वहीं से फुलफिल कर लेगा। सेक्रेटरी को यहाँ पे मेंबर नहीं मान रहा, सेक्रेटरी को इसी तरीके से रख रहा है, सिर्फ मान के चलो, ठीक है। मेंबर्स में काउंट करते हैं ना इंस्पेक्टर को, तब टोटल 6 हो रहा है। अरे यार हम क्या बताए हैं, 6 तुमको कहाँ से करना है? 6 तो तुमको यहीं से करना है ना। टोटल टोटल जो 6 करना है, जो ए वाला दिया हुआ है, ए बी सी डी, एक हो गया चीफ इंस्पेक्टर जो चेयरमैन हो गया, एक ये हो गया। बाकी यही से मिला के तुमको 5 करना है टोटल, ठीक है ना। 5 करना है। 5 के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं, कम से कम 3 यहाँ से होना चाहिए, और यहाँ से मिला के कम से कम 1 होना चाहिए। अब 5 कैसे होगा कि जब भी मीटिंग करना है 5 मेंबर रखना है, तो 3 हो सकता है यहाँ से 4 कर ले तो यहाँ से 1 रहेगा, हो सकता है यहाँ से 3 कर ले तो यहाँ से 2 रहेगा। ऐसा है कि कम से कम 5 मेंबर तुमको इसी सिलेक्ट करना है, वहां से सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेक्रेटरी किसी मेंबर को नहीं बनाना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी किसको बनाया जाएगा? जो इंस्पेक्टर रहेगा। वर्ड पे ध्यान दो, सेक्रेटरी किसको बनाया जाएगा? जो इंस्पेक्टर रहेगा। तो क्या यहाँ पे तुमको कोई नजर आ रहा है क्या? कोई इंस्पेक्टर है? ए बी सी डी में कोई इंस्पेक्टर है क्या? कोई तो इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो कोई इंस्पेक्टर नहीं है एबीसीडी में, तो वही भी मेंबर नहीं है वो इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर जो होता है ना, रीजनल इंस्पेक्टर या जो भी कोई एक इंस्पेक्टर रहेगा, उसको नॉमिनेट कर लेगा सेक्रेटरी के रूप में, बस और कुछ नहीं। सेफ्टी कमेटी में सेक्रेटरी मेंबर होता है, यहाँ पे नहीं, कंसीडर करके चलना है। इंस्पेक्टर को सिर्फ नॉमिनेट कर लिया जाएगा कि वो सारा मीटिंग वगैरह जब भी क्या करवाना है वो इसके थ्रू वहाँ पे सारा चीज़ पब्लिश करेगा और कुछ नहीं। मीटिंग के लिए
सेक्रेटरी का जो मतलब चेयरमैन का साइन कॉपी रहेगा, किस जगह पर मीटिंग होगा उसका नोटिस 10 दिन पहले जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है उसको सेक्रेटरी के द्वारा दे दिया जाएगा। मतलब सेक्रेटरी को सिर्फ इस काम के लिए रखा गया है, ठीक है, कि मीटिंग करवाना है, सबको नोटिस देना है, मीटिंग खत्म होता है तो मीटिंग का जो लास्ट में क्या बनता है यार मीटिंग का, मीटिंग जैसे मान लो कंक्लूड हुआ है, खत्म हुआ है, तो लास्ट में तैयार होता है नोट, मिनट्स, मिनट्स सबको भेजना है, तो बस उसी के लिए सेक्रेटरी को रखा गया है ठीक है। सेक्रेटरी कुछ यहाँ खास काम नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि 10 दिन पहले नोटिस दे दिया जाएगा, और अगर इमरजेंसी रहेगा, इमरजेंसी मीटिंग रहेगा, इमरजेंट मीटिंग रहेगा, तो उस केस में 2 दिन का नोटिस, ठीक है, ओनली 2 डेज इन एडवांस, 2 दिन एडवांस में नोटिस दे दिया जाएगा, और सब मेंबर को बोलेगा मीटिंग करने के लिए। जैसे मान लो अभी रेल का एक्सीडेंट हुआ, तो सीधा नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गया, सीधा देखा नहीं कि डायरेक्टली सबको मीटिंग के लिए बुला लिया, तो सब क्या हुआ, इमरजेंट मीटिंग हो गया कि आपको ये लोग मान लो गृह मंत्री, रेल मिनिस्टर जो भी है, आप लोग सबको आज शाम तक यहाँ पे पहुंच जाना है। वैसा वाला मीटिंग, मतलब इमरजेंसी केस में है कि मीटिंग 2 दिन का ही एडवांस नोटिस देके सबको बुला लिया जाएगा कि हाँ आइए मीटिंग अटेंड कीजिए। जो चेयरमैन रहेगा, प्रत्येक मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, लीड कौन करेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, चेयरमैन, जो चेयरमैन रहेगा वही प्रत्येक मीटिंग जो बोर्ड का रहेगा उसको वो क्या बोले थे लीड करेगा, ठीक है ना, कप्तान रहेगा सारे मीटिंग का चेयरमैन। अगर चेयरमैन किसी रीजन से अब्सेंट हो जाता है तो उस केस में क्या करेगा, जो बाकी मेंबर्स प्रेजेंट है ना, वो मेंबर आपस में ही किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे कि चलो जी आज का प्रेसिडेंट तुम है, तुम आज मतलब आज का चेयरमैन तुम है, तुम आज मीटिंग को लीड करो, तुम मीटिंग का कप्तान आज तुमको बना दिया गया है, तुम लीड करो। और उसके पास चेयरमैन का जितना पावर है सारा पावर उसके पास रहेगा। ये सब सिर्फ कहानी की जैसे सुनो, बाकी तुमको याद नहीं रखना, याद रखना है 10 दिन, 2 दिन, कितना मेंबर होते हैं, ए बी सी डी, ए में क्या दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ है, ये सब तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में हम इसका शॉर्ट नोट्स तुम लोग को बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बोलता है कि कोरम, कोरम क्या होता है कि किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग है, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए, तो कम से कम चेयरमैन को लेके, ठीक है, आ रहे चेयरमैन को लेके टोटल मिला के 3 मेंबर, ठीक है, टोटल 3, जिसमें चेयरमैन साथ में रहेगा। अगर चेयरमैन एक्सक्लूड रहेगा तो 2 मेंबर और एक चेयरमैन रहेगा, अगर चेयरमैन को ले लिया जाएगा तो टोटल 3 मेंबर रहेगा। जिस तरीके से मान लो हमको कोई बोलेगा कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है, हमको कोई बोलेगा कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कीजिए, तो हम बोले कम से कम 50 लड़का जब होगा ना तो ही हम ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ कि मिनिमम मतलब कितना चाहिए वो मीटिंग को करने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए मिनिमम कितना स्टूडेंट चाहिए, तो उस केस में क्या है कि हमको पढ़ाने के लिए मिनिमम 50 स्टूडेंट चाहिए। उसी तरीके से बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग करने के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए, चेयरमैन को लेके, इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर एक्सक्लूडिंग चेयरमैन कहेगा तो उस केस में 2 मेंबर चाहिए। लेकिन अगर किसी मीटिंग में 3 नहीं प्रेजेंट रहा, चेयरमैन को लेकर 3 मेंबर प्रेजेंट नहीं रहा, तो मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा। एडजर्न जैसे होता है ना, कोर्ट में नहीं देखते हो, जज हथौड़ी 2 बार पटकेगा, बोलेगा द मतलब क्या, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, या जो भी केस है ना, कि आज के लिए भंग किया जाता है, और दे देगा कि 15 दिन के बाद आप दोबारा से इस केस में सुनवाई होगा, कि आज की कार्रवाई खत्म की जाती है, ऐसा करके बोलता है। तो एडजेंट बोलता है उसी तरीके से कि अगर मिनिमम 3 मेंबर नहीं होगा, कोरम 3 नहीं होगा, तो क्या करेगा, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा नेक्स्ट 7 दिन के लिए। अब बोलेगा मीटिंग 7 दिन के बाद होगा, ठीक है ना, विच इज 7 डेज लेटर। अगर है कि 7वां दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, संडे पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्किंग डे को मीटिंग कर ले जाएगा। अब है कि उस जो पोस्टपोन मीटिंग हुआ है,
अर्जेंट जो मीटिंग हुआ है, अब उसमें है कि मेंबर प्रेजेंट नहीं हो रहा, फिर वहां है कि 3 मेंबर नहीं हो रहा, मान लो चेयरमैन को लेके 3 मेंबर नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या है, कितना मेंबर प्रेजेंट है वो नहीं देखा जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग। उस बिजनेस वहां पे जो भी मीटिंग का पर्पस था पहले डिसाइड है, वो वहां पे डिस्कस कर ही लेना है, भले चेयरमैन रहे अकेले रहे, तो उसको जो मर्जी आएगा वो लिख के अपना मीटिंग को खत्म कर देगा, या एक ही मेंबर प्रेजेंट रहे तो उसके साथ डिस्कस करके वो केस को मतलब जो भी मीटिंग का मुद्दा था उसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, 10 दिन का पहले नोटिस देगा एडवांस नोटिस, 2 दिन का इमरजेंसी नोटिस, कोरम कम से कम 3 मेंबर चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन, और अगर जो मीटिंग में 3 मेंबर नहीं होता है तो उस केस में मीटिंग को 7 दिन के लिए टाल दिया जाएगा। अगर 7वां दिन वर्किंग डे नहीं रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो 8वां दिन जो भी रहेगा उस दिन मीटिंग कर लिया जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे में। और जो पोस्टपोन मीटिंग रहेगा, अगर वहाँ फिर भी 3 मेंबर नहीं होते हैं, तो उस केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर मीटिंग कर ही लेना है, उस केस में मीटिंग कर ही लेना है। ठीक है, अब क्या है कि ऑल मैटर्स विच द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर, अगर मान लो मीटिंग में कोई मेंबर को लगता है, जैसे मान लो पहले से मीटिंग का सेक्रेटरी क्या किया है, सबको 10 दिन पहले एडवांस में कि मीटिंग कहाँ, मतलब मीटिंग धनबाद में होना है, क्या मीटिंग में टॉपिक रहेगा, अब लगता है किसी मेंबरों की नहीं इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाए, तो उस केस में क्या रहेगा, सर्कुलेशन ऑफ पेपर होगा, कि सबको एक पेपर दे दिया जाएगा कि हाँ, कि आप क्या कंसीडर, आप सोचते हैं बाकी सभी मेंबर को कि आपको क्या लगता है कि हाँ इस टॉपिक को मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए, वो बोलेगा हाँ, दूसरा बोलेगा ना, तीसरा बोलेगा हाँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि सबको एक एक पेपर का टुकड़ा बांट दिया, वोटिंग करवा लेगा कि हाँ, कि इस चीज को मीटिंग में कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर किसी चीज के बारे में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर बोल देगा कि हाँ मीटिंग में ये चीज कंसीडर करना होगा, तो उस केस में चेयरमैन को वो चीज मीटिंग में कंसीडर करना होगा कि हाँ ठीक है, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर इक्वल वोट हो गया, तो उस केस में चेयरमैन के पास पावर है कि वो फेवर में डाल दे, अगर 3 और सपोर्ट में डाल दे कि हाँ डिस्कस करना चाहिए, तो उस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, अगर वो बोल देगा नहीं डिस्कस करना चाहिए, तो उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाएगा। लेकिन मीटिंग में अगर किसी भी टॉपिक को उठाना है, मान लो जो सिलेबस में था चीज, जो ऑलरेडी मीटिंग के लिए डिसाइड किया गया था, उससे हट के कोई टॉपिक अगर उठाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सभी को पीस ऑफ पेपर सर्कुलेट किया जाएगा, पेपर का टुकड़ा दे दिया जाएगा। और अगर मेंबर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर बोल दिया कि हाँ इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, तो उस चीज को, उस टॉपिक को चेयरमैन है कि कंसीडर कर लेगा मीटिंग में। अगर इक्वल वोट हो गया, तो उस केस में चेयरमैन के पास पावर रहेगा कि वो वोट किसके में देगा, या अगेंस्ट में देगा या फेवर में देगा। अगर बोलेगा कि हाँ चलो हम हाँ बोलते हैं, तो कंसीडर किया जाएगा, ना बोलते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जब भी मीटिंग स्टार्ट होगा, तो सेक्रेटरी क्या काम रहेगा कि क्या क्या बिजनेस आज के मीटिंग में, मतलब आज का मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होना है, वो सारा चीज सभी को बता देगा। और कोई भी बिजनेस तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक कि चेयरमैन उसका परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये बता दिए कि चेयरमैन का वोट जो रहे, अगर इक्वल वोट रहेगा तो उस केस में चेयरमैन अपना वोट कास्ट करेगा, वही चीज़ है, कुछ नहीं है। सेक्रेटरी क्या करेगा, सेक्रेटरी मिनट्स, प्रत्येक मीटिंग का मिनट्स रिकॉर्ड करेगा बाउंड पेज बुक में, और सभी मिनट्स का कॉपी क्या करेगा, जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है उसको भेज दे। देखना, ध्यान रखना, कहीं भी दिया हुआ है जो भी मेंबर प्रेजेंट इंडिया में, मेंबर प्रेजेंट इंडिया में, उसी को भेजना। और जो भी मिनट्स रिकॉर्ड किया गया है सेल बी कंफर्म्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, और साथ में साइन किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा। ऐसा होता है ना, अभी पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है, तो उसमें डिस्कशन करता है कि आज क्या क्या खामी मिला माइंस में, माइंस में गया क्या क्या चीज़ नहीं मिला, डंपर में भी ये नहीं मिला, सॉवेल में एसी काम नहीं कर रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ था, ठीक है ना, ऐसा मान लो मिला, तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, जिसका जिसका मान लो एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट का जो आदमी रहेगा,
कि सॉवेल में एसी नहीं है, आप एसी लगवा दीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो बोलेगा जनरल ओवरमैन जिसको दिया है कि आपका चार्ज, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसमें देखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगवा देना है। तो कितना दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर दे देगा टाइम, 20 दिन का टाइम दे देगा, ऐसा करके टाइम दे देता है कि हाँ चलो तुमको इतना दिन के अंदर ये चीज़ इसमें काम करवा लेना है। तो मिनट्स जो बनता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट जब मीटिंग स्टार्ट होने वाला होगा तो पहले उस मिनट्स को ही डिस्कस किया जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था एसी लगाना, एसी लगा कि नहीं, एसी लग गया ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं लगा एसी। ओवरमैन से पूछा जाएगा जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाना था लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, वो बताया कि सर मतलब टेंडर वगैरह हुआ था, लेकिन है कि टेंडर फ्लोट नहीं हुआ किसी भी रीजन से, कॉन्ट्रैक्टर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है काम, वो 10 दिन का और टाइम मांगा हुआ है। तो जो भी रहेगा वो पहले मीटिंग में पहले मिनट्स डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद फिर नया मीटिंग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी जो हम पढ़े पहले उसको हम रिव्यू मतलब रिकॉल करवा दे रहे हैं, क्या कि ये 16 नंबर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसलिए क्या क्या पढ़े सिर्फ देख लो। कि मीटिंग के लिए मतलब एक चेयरमैन रहेगा, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वही चेयरमैन होगा, और 5 मेंबर होंगे। ठीक है, 5 मेंबर होंगे। दूसरा में क्या है, ये जो 5 मेंबर रहेंगे सभी के पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। इसमें ए में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी में क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन में। सी में क्या दिया हुआ होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, मतलब एक तरीके से प्रोफेसर पढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए। डिग्री बीटेक या उसके इक्विवेलेंट वाला कॉलेज में। डी में क्या दिया हुआ है कि रिसर्च और प्लानिंग में कोई व्यक्ति जो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये रहेगा। अब क्या बोलता है, ध्यान से देना, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ समझने की कोशिश करना है। यहाँ से कम 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है, कम से कम, और इस जगह से कम 1 मेंबर को सिलेक्ट करना है। लेकिन ओवरऑल क्या होना चाहिए सिलेक्ट करके, अगर यहाँ से 3 करेंगे तो उस केस में यहाँ से 2 कर लेना होगा सी डी से। ओवरऑल यहीं से 5 मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर क्या करेगा, मतलब चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, चेयरमैन क्या करेगा, एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट कर लेगा और बोलेगा कि तुम जी सेक्रेटरी के रूम, सेक्रेटरी के तरीके से क्या बोले, एक तरीके से पीए, ठीक है ना, पीए बना लेगा चीफ इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर की क्या करेगा, वो अपना पीए बना लेगा, बोले एक तरीके से पीए होता है ना, हेल्प करने के लिए। और सेक्रेटरी क्या काम रहेगा कि मीटिंग का नोटिस देना सभी को, नोटिस देना, मिनट्स तैयार करना, यही सब सेक्रेटरी का काम, मतलब सेक्रेटरी का काम रहेगा। नेक्स्ट क्या था, मीटिंग लेना है तो 10 दिन का नोटिस देना होगा, 10 डेज नोटिस। इमरजेंसी केस में, पूरा नहीं लिखे, इमरजेंसी केस में 2 दिन का नोटिस। मीटिंग करने के लिए मिनिमम मेंबर 3 रहेगा, इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर मिनिमम मेंबर इतना नहीं होता है, कोरम फुलफिल नहीं होता है, तो उस केस में मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा 7 दिन के लिए। ठीक है, और इस मीट दिन अगर कोरम फुलफिल नहीं भी होता है, ठीक है, मिनिमम मेंबर नहीं आते हैं, जो मिनिमम 3 मेंबर चाहिए, जो 3 होना चाहिए नहीं भी होता है, फिर भी क्या होगा, मीटिंग होगा, फिर भी मीटिंग होगा। और कुछ चीज छूट रहा है, और हाँ, सर्कुलेशन ऑफ पेपर, कि अगर मीटिंग में किसी चीज़ को कंसीडर करना है, ठीक है, मीटिंग मीटिंग में किसी टॉपिक को अगर
मेंबर को लगता है डिस्कस करना है तो उसके इसमें सर्कुलेशन ऑफ पेपर क्या के थ्रू होगा, ठीक है ना। सबको एक पेपर बांट दिया जाएगा, चोर सिपाही वाला। सभी लोग खोलते खेलते थे ना, चोर क्या था यार, सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो। तुम लोग खेले हो कि नहीं। नेक्स्ट मीटिंग का डेट 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन बाद, ठीक है ना। 7 दिन के लिए मीटिंग को टाल दिया जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ पेपर होगा। सर्कुलेशन ऑफ पेपर में अगर दो से ज़्यादा मेंबर बोलता है, हाँ, दो या दो से ज़्यादा मेंबर, तो उस चीज़ को मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा। मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा। अगर इक्वल वोट होता है तो चेयरमैन अपना वोट कास्ट करेगा, ठीक है।